हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो आज देखेंगे कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां मुहावरे का भाग 22। उत्तराखंड स्टैटिक जीके का टॉपिक है, यूके ट्रिपल एससी परीक्षाओं में पूछा जाता है। बीच बीच में मैं आपको ऐसे टॉपिक देते रहता हूँ। वैसे आजकल जो हमारी क्लासेस चल रही है, उत्तराखंड जीके स्पेशल फैक्ट क्लास, जीएस की स्पेशल फैक्ट क्लास, हिंदी की फैक्ट क्लास, उसके अलावा रिवीजन महाकुंभ क्लासेस में आपको दे रहा था। बीच बीच में ऐसी क्लासेस में आपको इसलिए देता हूँ ताकि आप अपडेट रहें और जो नए बच्चे हैं वो भी इन क्लासेस से जुड़ सकें। क्योंकि कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति मुहावरे के लिए मैंने एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई है, जिसमें 22 वीडियोस तो आपको इसी के मिलेंगे, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों के, जिनको देखकर आप अपने नोट्स बना सकते हैं। उसके अलावा इसमें 7 या 8 वीडियो या उससे ज्यादा वीडियो शायद कुमाऊनी गढ़वाली शब्दावली के भी हैं। इतने वीडियोस अगर आपने देख लिए तो आगामी यूके ट्रिपल एससी परीक्षा में कोई भी क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा ना इस पोर्शन से, तो वो गलत नहीं होगा। अभी 2-4 टॉपिक या 2-4 वीडियोस इसमें और ऐड होंगे, बस आपका फिर कंप्लीट हो गया। जितने भी महत्वपूर्ण कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियां मुहावरे आज भी हमारे अंचलों में बोले जाते हैं और शब्दावली जो महत्वपूर्ण है वो आप इस प्लेलिस्ट से कवर कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा इधर उधर भागने की आवश्यकता आपको है नहीं। चलिए, तो आज का सेशन शुरू करेंगे। कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति मुहावरे भाग 22। आज लोकोक्तियां भी हैं, मुहावरे भी हैं, कुमाऊनी भी हैं, गढ़वाली भी हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और जल्दी ही देखिए, जैसे एग्जाम डेट आएगी मैं आपको बता चुका हूँ, यूट्यूब पर जो हमारी टेस्ट सीरीज आती है उत्तराखंड जी के सामान्य हिंदी और जीएस वाली, वो मैं कंटिन्यू कर दूंगा। इस बार प्रैक्टिस सेट भी आपको दिए जाएंगे फुल लेंथ यूट्यूब पर विद एक्सप्लेनेशन या सॉल्यूशन के साथ। ठीक है, बाकी एप्लीकेशन स्टोर पे चल ही रहे। 50 फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट बाइलिंगुअल है, 50 एवरग्रीन फुल लेंथ मॉक टेस्ट यूपी ट्रिपल एस के लिए, इसको आप इनरोल कर सकते हैं। आयोग के लेटेस्ट पैटर्न पर ये टेस्ट सीरीज है। उसके अलावा सब्जेक्ट वाइज एक टेस्ट सीरीज भी हमारी एप्लीकेशन स्टोर पे, उसको भी आप लगाइए जरूर। ठीक है, नए बच्चे जो बेसिक से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए न्यू कॉम्बो कोर्स है एप्लीकेशन स्टोर पे, उसको आप देख सकते हैं, जिसमें सभी सब्जेक्ट आपके कराए गए हैं। चलिए, तो देखते हैं आज कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति मुहावरे भाग 22 में पहली लोकोक्ति या मुहावरा। ठीक है, तो शुरुआत करेंगे। ये है आपका गढ़वाली मुहावरा। तो कंटरी माल। ठीक है, कंटरी माल, कंटर का मतलब होता है जो एक टीन का डब्बा आता है ना, तेल का पीपा आपने देखा होगा, इस प्रकार का एक डब्बा आता है ये। ठीक है, ये जो डब्बा आता है, ठीक है, इसको कहा जाता है कंटर। ठीक है, अब कंटरी माल मतलब ये कंटर जो होता है पतली सीट से बना होता है और ये बजता है, मतलब खोखला होता है बिल्कुल, इसमें मजबूत लोहा नहीं होता। तो कंटरी माल का मतलब होता है हमारा खराब सामान, ऐसा सामान जो खराब है। ठीक है, खराब सामान। ठीक है, कनस्तर जिसको हम कहते हैं ना, कंटर जो होता है हिंदी में कनस्तर भी बोलते हैं इसको हम। क्लियर। चलिए अगला देखिए, कंगलू का कंगला होंग। ठीक है, तो कंगलू का कंगला होंग, यानी कि कंगलू का मतलब होता है कंगाल, कंगाल का भी कंगाल होना। ठीक है, तो कंगाल का कंगाल होने का अर्थ यहाँ पे हो जाएगा गरीबों की दरिद्र औलाद। ठीक है, गरीबों की दरिद्र औलाद के लिए ऐसा शब्द प्रयोग किया जाता है, गरीबों की दरिद्र औलाद। ठीक है, धनाढ़ वर्ग में ये प्रचलित था, धनाढ़ वर्ग के लोग, क्योंकि देखिए पहले से ऐसी परंपरा समाज में आज भी चली आ रही है। धनाढ़ लोग कहीं ना कहीं क्या करते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं और उनका उपवास भी बनाते हैं। तो स्वाभाविक है किसी धनाढ़ व्यक्ति ने ही ये मुहावरा आपका बनाया होगा कि कंगलू का कंगला होना, यानी कि गरीबों की दरिद्र औलाद। ठीक है, अगला देखिए, बांजा बणु बरखण। ठीक है, तो बांजा बणु, बांजा का मतलब होता है आपका बंजर, बंजर। ठीक है, बैरन लैंड। बणु मतलब वन, बांज मतलब बंजर वन में वर्षा होना। कहने का मतलब क्या हो गया इसका मतलब। ठीक है, व्यर्थ मतलब जाना कोई भी प्रयास, या कह सकते हैं कि इसका हिंदी में जो अर्थ होगा बंजर जमीन में बरसना, बंजर जमीन में बरसना। ठीक है, चलिए देखिए दोस्तों, कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्तियों के लिए ना आपके लिए विशेष मेहनत की जाती है। और आप सभी को मैं बोल दूं, अगर इतने मतलब मैं कह सकता हूँ कि जिस तरीके से मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ और इस तरीके का कंटेंट आपको यूट्यूब पर निःशुल्क दिया जा रहा है, तो आप इसका फायदा उठाइए। ठीक है, अच्छे से अपने नोट्स बनाइए और समझिए चीजों को। तो बांजा बणु बरखण का मतलब होता है, बांजा मतलब बंजर जमीन में अगर बारिश होगी तो उसका कोई फायदा होगा, कोई फायदा ना होगा। ठीक है, कहने का मतलब कोई लाभ ना होना, कोई लाभ ना होना है, मेहनत का कोई लाभ ना होना, ये बोल सकते हैं इसको हम। मेहनत की लेकिन उसका कोई लाभ नहीं हो रहा है। चलिए अगला देखिए, ऋतु रैण औण। ठीक है, तो ऋतु जो है वो आने वाली है। ऋतु रैण औण जो कहा जाता है आपका गढ़वाली में, ये आपका तब प्रयोग किया जाता है जब कोई शुभ संकेत मिलता है। ठीक है, शुभ संकेत की प्राप्ति, शुभ संकेत की प्राप्ति के लिए इसको यूज किया जाता है मुहावरे को, ऋतु रैण औण।
चलिए अगला देखिए, हेल न गंजलू, ठीक है, हेल न गंजलू ब्यो करेंगे चल, ठीक है, हेल न गंजलू और ब्यो करेंगे चल, यानी कि शादी करने चल दिया, ठीक है। कहने का मतलब इसका जो अर्थ निकलता है, इसका सही अर्थ हो जाएगा आपका बेबुनियाद बात करना, बेबुनियाद बात करना, ठीक है, ठीक है। ब्यो करेंगे चल, हेल न गंजलू और शादी करने की बात कर रहा है, ठीक है। कहने का मतलब केवल बेबुनियाद या फर्जी बातें करना, फालतू की बातें करना, ठीक है। अगला देखिए, रात गए बल पर बात नहीं गए, रात तो बीत गई लेकिन बात नहीं गई दिल से। कहने का मतलब बहुत लंबे समय तक क्या करना, चीजों को याद रखना और घाव कुरेदना, ठीक है, घाव कुरेदना, घाव कुरेदना हो जाता है इसका अर्थ। कहने का मतलब रात तो बीत गई, अब मान लीजिए कहासुनी हो गई ना, कहासुनी होने के बाद कई बार क्या होता है कि लोग एक दूसरे से नाराज ही रह जाते हैं हमेशा जिंदगी भर, और ऐसा करना नहीं चाहिए, मैं आप सबको सभी को बताऊं तो, ठीक है। जिंदगी जो है हमारी भाई लिमिटेड टाइम हमको मिला है, जिससे भी वो भाई अगर उसका नेचर अलग है, गलत है, क्रोधित वाला नेचर है, तो आपको समझना चाहिए और हमेशा प्रयास करना चाहिए कि लोगों से जो भी बॉन्डिंग्स है वो बनी रहे, ठीक है। और हमेशा डाउन टू अर्थ रहना चाहिए इंसान को, और इंसान के अंदर इंसानियत बनी रहनी चाहिए दोस्तों। सबसे बड़ी बात, अगर आपने अपनी इंसानियत कायम रखी तो यकीन मानिए आप इस पृथ्वी पे सबसे श्रेष्ठ इंसान है, ठीक है। तो रात गए बल लेकिन बात नहीं गए, रात तो बीत गई लेकिन बात नहीं बीती, यानी कि घाव कुरेदना, ठीक है। चलिए अगला देखिए, माटो घर सूते लगाम, ठीक है। कहने का मतलब माटा घोड़ यानी कि मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का घोड़ा, सूत या लगाम यानी कि सूत जो होता है कॉटन, कॉटन की लगाम। अब सूत का जो धागा होता है कमजोर होता है, आपने देखा ही होगा। मिट्टी का घोड़ा जो होता है ये भी कमजोर होता है। कहने का मतलब ये भी क्या हो गया, एक बेबुनियाद बात हो गई, यानी कि खाली झूठा दिखावा कह सकते हैं, नकली रोना, झूठा दिखावा, या इसका दूसरा अर्थ निकलता है नकली रोना, ठीक है। रोने की खाली एक्टिंग करना कहीं पे जाके, नकली रोना होगा, माफ कीजिएगा, ठीक है। तो मिट्टी के घोड़े में सूत की लगाम, मिट्टी का घोड़ा, मिट्टी का घोड़ा मतलब एक हिसाब से मिट्टी का घोड़ा एक तंज है जो कि बेकार आदमी के लिए या बेकार कोई भी ऐसा कैरेक्टर है उसके लिए यूज किया जाता है, मिट्टी का घोड़ा बोलते हैं। मिट्टी का घोड़ा मतलब बिल्कुल एक लठ मूसल टाइप का इंसान हुआ और उसमें सूत की लगाम है, ठीक है। यहाँ पर मिट्टी के घोड़े और सूत की लगाम का मतलब यह है कि घोड़ा मिट्टी का है और उसकी जो लगाम होती है वो लगाम किसकी है, सूत की है, यानी कि सूत पतला धागा होता है तो वो टूट जानी है। यानी कि ये सब बेबुनियाद चीजें हैं, कहने का मतलब झूठा दिखावा है, नकली रोना। पौना पूछी पकौड़ी, ठीक है, ये पूर्व में भी हो चुका था आई थिंक, जहां तक मुझे याद आ रहा है। पौना पूछी पकौड़ी का मतलब होता है, एक तो आपका होता है अनिच्छा से स्वागत, कुमाऊनी में भी इसको बोला जाता है अनिच्छा से स्वागत करना, ठीक है। मतलब इच्छा न होते हुए किसी का स्वागत स्वागत करना। पौना का मतलब होता है अतिथि, जो अतिथि आता है ना, मेहमान, उसको पौना कहते हैं, ठीक है। और गढ़वाली में इसको बोलते हैं, पौना पूछी पकौड़ी का मतलब है नेकी और पूछ पूछ, नेकी और पूछ पूछ, ठीक है, नेकी और पूछ पूछ। जैसे बोलते हैं ना चाय पियोगे आप, चाय बना दो, बहुत लोग पूछते हैं तो कोई तपाक से उत्तर देता है हाँ हाँ क्यों नहीं बनाओ, नेकी और पूछ पूछ, ठीक है, मैं तो इसीलिए आया हूँ। मतलब उसका दूसरा साइड तो इसीलिए था, घर पे खाली हालचाल पूछने थोड़ी आया था वो तो चाय पीने के बहाने आया था, ठीक है। तो ये चीजें होती है पौना पूछी पकौड़ी। चलिए अगला देखिए, पौधा बिरालो माँ मूसा नहीं मरदा, ठीक है, पौधा बिरालो माँ मूसा नहीं मरदा, यानी कि बहुत सी बिल्लियां होंगी तो चूहा नहीं मरता है, ठीक है। वही वाला जो हिंदी की भी एक हमारा मुहावरा है, ठीक है, बहुत सी बिल्लियों में चूहा नहीं मरता है, तो वही चीज हो गई यहाँ पर भी। तो पौधा बिरालू माँ मूसा नहीं मरता, कहने का मतलब देखिए, बहुत है जोगी मठ उजाड़, इसका एक गढ़वाल में भी, गढ़वाली में एक अलग अर्थ निकलता है, बहुत है जोगी मठ उजाड़, यानी कि बहुत से जोगी अगर होंगे ना तो वो मठ क्या हो जाएगा, उजड़ जाएगा। जहां पर बहुत से जोगी होंगे तो वो मठ उजड़ जाएगा, क्योंकि हर किसी का अलग अलग ओपिनियन होगा, हर किसी का पॉइंट ऑफ व्यू अलग होगा, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर भविष्य में क्लेश हो सकता है, चीजें अनियमित हो सकती है। तो बहुत जोगी जहाँ पे होंगे मठ उजड़ जाता है, और जहां पर ये बहुत सी बिल्लियां होती है वहां पे चूहा नहीं मरता। यानी कि बहुत लोग जहां पर होते हैं तो वहां पे कार्य का सफल न होना, इसका सिंपल अर्थ निकलेगा ज्यादा व्यक्ति होने पर कोई कार्य संपन्न न होना, ठीक है। क्योंकि जितने लोग होंगे उतने माइंड होंगे, ठीक है, उतने ही विचार होंगे वहां पे। जैक ज्वेन है वैक क्वेन है, ये क्वेश्चन आपका यूके ट्रिपल एस ने पूछा था एक बार, इसमें ज्वे का अर्थ पूछ लिया था उसने, ठीक है। तो जैक ज्वेन है, ज्वे का मतलब होता है पत्नी, ठीक है। तो इसका अर्थ निकल जाता है जिसकी पत्नी नहीं उसका कोई नहीं,
जिसकी पत्नी नहीं उसका कोई नहीं। ठीक है, इसलिए शादी करना भी सही है टाइम से, शादी करना चाहिए, गृहस्थी बनानी चाहिए, और नहीं करने तो फिर एक संकल्प भी होना चाहिए भीष्म पितामह वाला। ठीक है, अगला देखिए, आंखन है आंसूनी घूने नेजे की ऊनी। यानी कि आंसू जो है आंखों से ही तो आएंगे, घुटनों से थोड़ी आएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि केवल आत्मीय जनों को ही सहानुभूति होती है, जो अपने लोग होते हैं। ठीक है, यानी कि आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, आत्मीय जनों को सहानुभूति होती है, गैरों को नहीं। ठीक है, सिंपली बात है, समझना है इसको आपने कि आंखों ने आंसू ना, आंख से ही आंसू आते हैं, घुटनों से नहीं आते। इसका मतलब जब दुख होता है तो केवल अपने जो लोग होते हैं ना उनकी जो सहानुभूति होती है, यानी कि आत्मीय जनों को ही हमारे लिए सहानुभूति होती है, बाहर के लोगों को कोई मतलब नहीं होता है। ठीक है, ये अगला देखिए, आकाश चांद। आकाश का मतलब होता है आकाश। ठीक है, चांद का मतलब होता है देखना, आकाश की तरफ देखना। आकाश की तरफ देखने का मतलब यह है, कई बार आदमी क्या होता है ना, कहीं पे फेल हो जाता है तो फिर वो आकाश की तरफ देखता है, यानी कि निराश होना। ठीक है, निराश होना या हो जाना। चलिए अगला है, देखिए, उजड़न बखत किरमल पांख। ठीक है, तो उजड़न बखत, उजड़ते समय, किरमल मतलब होता है किरमुल। किरमुल, किरमुल जो है किसको कहा जाता है, चींटी को कहा जाता है कुमाऊनी में। ठीक है, तो जब चींटी की उजड़ने का समय आता है ना, आपने देखा होगा चींटियां बाहर निकल जाती हैं बिलों से और उनके पंख आ जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा, धनपुतली कहते हैं जिसको हम, कई बार धनपुतली, धान दे। ठीक है, कई बार आपने देखा होगा जब ऐसा मौसम होता है कि अचानक बारिश होती है, बारिश के बाद फिर धूप आती है, और कई बार उस मौसम में आपने देखा होगा कि अपने बिलों से चींटियां निकल के, जिनके पंख आए रहते हैं, वो उड़ते हैं, काफी ज्यादा मात्रा में बाहर निकल आते हैं, और थोड़े समय बाद तड़प तड़प के उनकी मृत्यु हो जाती है और धरती पे वो फैले रहते हैं। तो यही होता है उजड़न भक्त कृमल पाक, यानी कि विनाश काले विपरीत बुद्धि। ठीक है, इसका अर्थ होता है विनाश काले विपरीत बुद्धि। यानी कि जब भी किसी का विनाश होता है ना, विनाश आने वाला है, तो विनाश होने वाला है, तो उसमें उसकी बुद्धि जो है विपरीत काम करने लगती है, गलत काम करने लगती है। तो विनाश काले विपरीत बुद्धि इसका अर्थ है। एक पूतक पुत्योल एक खुना कुज्योल। ठीक है, यानी कि एक पूत, पूत मतलब बोलते हैं जो हमारा कुमाऊं क्षेत्र में धान की रोपाई होती है, अगर एक पूत बन गया तो बढ़िया धान बन जाता है। ठीक है, उससे मतलब एक पूत से ही पूरे धान की खेती अच्छी हो जाती है। एक खुना उज्ज्वल, खुना क्या होता है, देखिए आपका चीड़ की लकड़ी का जो मध्य भाग होता है उसको खुन कहा जाता है, और ये खुन जो है प्राचीन समय से अभी तक भी उत्तराखंड में जलावन के काम आता है। ठीक है, तो कहने का मतलब इसका ये है कि एक पूत से पुत्योल हो सकता है और एक खुन की लकड़ी से पूरा उजाला हो सकता है। ठीक है, तो अर्थ निकल गया इसका आपका, एक ही की क्या आशा, एक ही की, एक ही की क्या आशा। ठीक है, एक होने पे मतलब रिस्क है जीवन में, एक ही की क्या आशा करनी। ठीक है, एक पुतक पुतौल एक खुना गुजर। ठीक है, तो कहने का मतलब एक ही की आशा करना थोड़ा रिस्की है लाइफ में, कह सकते हैं। अगला देखिए, कौम अचार। ठीक है, कौम मछार, मछार मछली मारने वाला, कौम अचार मतलब मछली। कहने का मतलब इसका मतलब सिंपल आपको याद है, ज्यादा मुद्रा याद न करें, तुक्का लगना। कौम अचार का मतलब होता है तुक्का लगना। ठीक है, इसका एक और लोकोक्ति है, अनेला चोट कन्याला। ठीक है, अनियाला चोट कन्याला लगना, ये भी आपका तुक्का लगना होता है इसका अर्थ भी। ठीक है, मार तो कहीं और रहा था लेकिन चोट कहीं और लग गई, यानी कि अनियाला चोट कन्याला और कौम अचार, इसका मतलब होता है तुक्का लगना। हिलोलो हाथ तब मिलोल बात। ठीक है, जब हाथ, हाथ का मतलब हाथ है यहाँ पे। ठीक है, हिलोल का मतलब हिलेगा, जब हाथ हिलेगा तभी तो भात खा पाओगे ना, नीचे थाली से उठाने के लिए भी तो हाथ चाहिए, हिलाना पड़ेगा हाथ को। ठीक है, तो जब हाथ हिलेंगे तब भात खा पाएंगे, यानी कि परिश्रम का फल मीठा होता है, परिश्रम का फल मीठा होता है। तो तभी बोलता हूं मैं आप लोगों को भी दोस्तों, परिश्रम करना जरूरी है। ठीक है, परिश्रम करते हुए एक दिन फल जरूर मिलेगा। चलिए अगला देखिए, बिराना खुटोक कु हिटाक। ठीक है, बिराना का मतलब होता है दूसरे, बिराना लोग कहते हैं दूसरे, दूसरे के पैरों पे कौन चल पाएगा, यानी कि अपने ही पैरों पे खड़ा रहना चाहिए भाई, दूसरों के पैरों पर खड़ा होने की से कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब दूसरों पर निर्भरता, दूसरों पर निर्भरता। ठीक है, दूसरों पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, हिसाब से ये बोला जा रहा है इसमें, बिराना खुट्टों को हिटुआग।
ठीक है। चलिए अगला देखिए, मूषक गाव गाव बिराऊ हंसी खे। ठीक है, तो मूछ मतलब चूहा, चूहे की तो गले गले तक आई है, गाव गाव मतलब गले गले तक, बिराऊ मतलब बिल्ली का खेल हो रहा है भाई। ठीक है, यानी कि जब चूहे को पकड़ने बिल्ली जाती है, आपने देखा होगा कई बार बिल्ली चूहे के साथ खेलती है मारने से पहले, तो ये उसी के लिए लोकोक्ति या मुहावरा बनाया गया है। चूहे की तो गले गले तक आई है और बिल्ली के लिए खेल हो रहा है खाली। ठीक है, कहने का मतलब इसका अर्थ हो गया, व्यक्ति का मुसीबत में होना लेकिन लोगों का हंसी उड़ाना, व्यक्ति का संकट में होना, संकट में होना पर अन्य व्यक्तियों द्वारा मजाक बनाना, अन्य व्यक्तियों द्वारा उसकी मजाक बनाना। ठीक है, ये होता है, कई बार देखा होगा ना, ऐसा माहौल हो जाता है गांव में, कोई बेचारा गरीब आ जाता है, कई बार वो घर की कंडीशन सही नहीं है, घर में कोई बीमार हो गया, मांगने के लिए आ गया किसी घर पे, कुछ सहायता के लिए किसी के पास आ गया, तो वहां पर लोग उसकी सहायता करने के बजाय उसका मजाक बनाना शुरू कर देते हैं। ठीक है, उसका उपहास उड़ाते हैं। दोस्तों याद रखना, जीवन में किसी का भी उपहास मत बनाना कभी। ठीक है, पता नहीं समय इतना बलवान होता है कि वो उपहास वापस हमारे ऊपर आ सकता है। ठीक है, आज दूसरों को अगर हम दूसरों की खिल्ली उड़ाएंगे, दूसरों को देख के हंसेंगे, तो याद रखना समय बदला लेता है और एक दिन आप भी उसी हंसी के पात्र बन सकते हैं। ठीक है, तो हमेशा कोशिश कीजिएगा कि किसी की भी हंसी ना उड़ाई जाए। ठीक है, कॉमेडी अलग चीज है, लेकिन सीरियसली किसी का मजाक उड़ाना या मजाक बनाना ठीक नहीं। नौ कुंवारी ब्याह। ठीक है, नौ कुंवारी ब्याह कहने का मतलब नौ कुंवारियों का शादी, ब्याह मतलब शादी, नौ कुंवारी लड़कियों की शादी एक साथ हो सकती है क्या? ठीक है, हो सकती है, लेकिन बहुत कठिन काम। ठीक है, तो इसका अर्थ हो जाएगा अत्यंत जटिल कार्य, अत्यंत जटिल कार्य। ठीक है, यानी कि नौ कुंवारियों का ब्याह तो हो सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल का काम है ये। ठीक है, अत्यंत जटिल कार्य इसका अर्थ होगी। अगर देखिए, मुखड़ी हंसिल पुछड़ी डसल। ठीक है, मुंह से तो हंस रहा है लेकिन पीछे से डस देगा ये। ठीक है, कहने का मतलब, कहते हैं ना कई बार, यार ये आदमी कितना हंसमुख है लेकिन बहुत खतरनाक आदमी है ये, यानी कि सामने से तो ये हंसता है, ठीक है, लेकिन पीठ पीछे डस देगा किसी दिन। तो यानी कि ऐसा व्यक्ति जिसका कपटपूर्ण आचरण हो, कपटपूर्ण आचरण। हमारे आसपास भी बहुत से ऐसे लोग होते हैं, सामने से तो आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे, वो सपोर्टर बने रहेंगे हमेशा। ठीक है, लेकिन जैसे आप जाएंगे तो फिर आपके पीछे ही वो आपकी आलोचना शुरू करेंगे, आपकी बुराई शुरू करेंगे। खैर ऐसे लोगों पे ध्यान नहीं देना है। ऐसे लोग ही आपको एक्चुअल में मोटिवेट करते हैं, हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, ये लोग ही मोटिवेशन का कारण बनते हैं सफल व्यक्तियों के। अगर देखिए, पेड़ा पड़ी फूट गौ पड़ी लूट। ठीक है, पेड़ से गिरा नीचे तो फूट गया, गौ पड़ी लूट। ठीक है, कहने का मतलब, पेड़ा पड़ी फूट गौ पड़ी लूट, यानी कि घर के झगड़े से बाहरी व्यक्तियों को फायदा होना, घर के झगड़े से बाहरी व्यक्तियों को, बाहरी व्यक्तियों को लाभ होना। और ये कई बार होता है, देखा होगा, हमें भाई भाई को लड़ा देते हैं बाहर वाले, एक भाई को अलग कम्युनिटी सपोर्ट करते हैं, एक भाई को अलग, तो कई बार भाई ही भाई का दुश्मन बन जाता है। तो इसीलिए लोकोक्ति बनाई गई है, पेड़ा पड़ी फूट गांव पड़ी लूट। ठीक है, अगला देखिए, गोट पान दगड़े करन। ठीक है, गोट पान दगड़े, गोट मैंने आपको बताया था, पर्वतीय अंचलों में जो तिपारी वाले हमारे घर होते हैं, ठीक है, ये ऐसे इस प्रकार के जो घर होते हैं, इसमें ऊपरी मंजिल जो होती है इसमें इंसान रहते हैं, और इसका जो निचली हिस्सा होता है, ठीक है, निचला यानी कि जो ग्राउंड फ्लोर होता है, ये आपका पशुओं के लिए बांधने के लिए होता है, मवेशियों को बांधने के लिए, और इसी को कहा जाता है गोट। गोट का काम भी साथ ही करना, यानी कि घर के काम के साथ साथ गोट पान भी साथ करना, यानी कि ये उत्तराखंड की स्पेशली महिलाओं के लिए जो काफी कर्मठ होती हैं और हमेशा पर्वत की तरह उन्होंने खड़े रहकर हर काम को अच्छे से किया, उनके लिए ये लोकोक्ति है, यानी कि सारे काम एक साथ करना। ठीक है, सारे कार्य एक साथ करना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, खौग बाग बगन। ठीक है, ध्यान देंगे, खो 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 बाग बगन, खो बाग बगन, ये बहुत अच्छी लोकोक्ति है, यानी कि खाली बाग बनना, मतलब खो मतलब खाने वाला बाग बनना। ठीक है, यानी कि अत्यधिक क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना, यानी कि जब किसी को बहुत ज्यादा क्रोध आता है ना, बाग बन जाना, गढ़वाली में कहते हैं खो बाग बगन, अत्यधिक क्रोधित होना। ठीक है, चलिए अगला देखिए, आकाश हल लगोण, यानी कि आसमान में हल जोतना। क्या ये सब संभव है? लेकिन कई व्यक्ति होते हैं ऐसे जो आकाश हल लगोण, यानी कि बहुत ज्यादा अहंकारी व्यक्ति। ठीक है, ईगो जिसके अंदर होता है, अहंकारी, अहंकारी व्यक्ति, उसके लिए ये आपका
मुहावरा है, ठीक है। आकाश हल लगो। अगला देखिए मोटी जिकुड़ी का, ठीक है, मोटी जिकुड़ी का। तो जिकुड़ी का अर्थ सभी लोगों को पता ही होगा, ठीक है। गढ़वाली में जिकुड़ी का जो अर्थ होता है वो होता है दिल, हृदय या मन, ठीक है। दिल, हृदय या मन के लिए जिकुड़ी शब्द प्रयोग किया जाता है। कई बार गाने भी आपने सुने होंगे, जैसे बोलते हैं ना, मेरा जिकुड़ी, मेरा दिल, ठीक है, किसी प्रिय वस्तु के लिए बोलते हैं। और याद आती है जब किसी की तो बोलते हैं तुरी याद में मोर जिकुड़ी धक धक करद छ, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, तुम्हारी याद में मेरा दिल धक धक करता है, ठीक है। और ऐसे जब किसी की याद आती है, मन उदास हो जाता है, तो बोला जाता है जिकुड़ी, मेरी जिकुड़ी भारी है गए, ठीक है, मेरी जिकुड़ी भारी है गए, मतलब मेरा मन भारी हो गया, ठीक है। तो जिकुड़ी शब्द के 3 अलग अलग अर्थ निकलते हैं। गढ़वाली शब्द है जिकुड़ी। तो मोटी जिकुड़ी का यानी कि मोटे मन का या मोटे हृदय का कह सकते हैं, यानी कि बहुत जिद्दी व्यक्ति, ठीक है, महाजिद्दी होना। तो इसको इसके लिए ये मुहावरा प्रयोग किया जाता है, मोटी जिकुड़ी का, ठीक है, जिद्दी होना। क्लियर। चलिए, गढ़वाली का एक बहुत विशेष शब्द है जिकुड़ी, ठीक है। चलिए दोस्तों, यहीं पे सेशन को समाप्त करेंगे। ये था आज कुमाऊनी गढ़वाली लोकोक्ति मुहावरे का भाग 22। उम्मीद करता हूँ अच्छे से आपको समझा पाया होगा, ठीक है। मैं पूरा एफर्ट करता हूँ दोस्तों। वैसे मैं बेसिकली कुमाऊं क्षेत्र से हूँ, तो कुमाऊनी पे ज्यादा पकड़ है, गढ़वाली पे उतनी पकड़ नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं कि बिल्कुल गढ़वाली मेरी शून्य है, काफी शब्द और काफी अच्छे अच्छे वर्ड समझ में आते हैं। लेकिन कुछ कुछ शब्द ऐसे हैं जो कई बार हमें भी समझ नहीं आते। फिर भी मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे से मैं एक्सप्लेन कर सकूं और एग्जाम में ये क्वेश्चन आए तो बहुत अच्छे तरीके से आप आंसर कर पाए, ठीक है। चलिए मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। और जो भी हमारी क्लासेस आ रही हैं, स्पेशल फैक्ट क्लास, रिवीजन महाकुंभ क्लासेस, इनको फॉलो कीजिएगा। हमेशा की तरह बोलूंगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ लगाएं और लोगों को भी इसके लिए अवेयर करें, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय देवभूमि।